हाँ भाई, करें शुरू। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बच्चे, ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता था? ऑटो मींस सेल्फ, हेटेरो मींस क्या होता है बच्चे? डिफरेंट। हेटेरो मींस क्या होता है? ऑटो मींस होता है सेल्फ, हेटेरो मींस होता है डिफरेंट। ट्रॉफिक मींस क्या होता है बच्चे? फूड। दैट मींस इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डेराइव एनर्जी। ऑर्गेनिजम्स डेराइव करते हैं बच्चे किसको? एनर्जी को। किससे बच्चे? इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। किसको बच्चे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किसको? ऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ, जो ऑटोट्रॉफ से खाना बनेगा उसको क्या करेंगे बच्चे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉफिकली ऑब्टेन करेंगे, वहां से एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे। अभी ध्यान से सुनेंगे सभी। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द एनर्जी from those organisms which prepare their food by autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. Clear to all? Yes, sir. Clear to all? Yes, sir. Okay, now the next is organisms which depend on organic substances prepared by autotrophs. वो organisms जो autotrophs के ऊपर dependent है उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? heterotrophs बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चे? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या आता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा बच्चे? देखो, सेप्रो मींस होता है डेड एंड डिकेइंग, एंड फाइटिक दैट मींस प्लांट पार्ट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। In this mode of nutrition, organisms derive their nutrient from dead and decaying organic matter. कहां से लेंगे बच्चे? dead and decaying organic matter से लेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे बच्चे। बेसिकली इसके अंदर सारे डिकम्पोजर्स आते हैं। कौन आते हैं बच्चे? डिकम्पोजर्स। और वो डेड डिकेइंग फूड से क्या करेंगे बच्चे? अब्सॉर्ब करेंगे किसको? फूड को। फूड को ऑब्जॉर्व कर लेंगे बच्चे। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? अब इसके अंदर एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल। सेकंड आता है हमारा क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी यहां भी क्या होंगे बच्चे? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होस्ट का काम करेगा और दूसरा पैरासाइट का काम करेगा। जो पैरासाइट होगा वो होस्ट से अपना खाना लेगा बच्चे। ठीक है, parasites are of two types, that is ectoparasite and endoparasites. Those parasites which live inside the body are endoparasites and which live outside the body are ectoparasites. Okay, the best example is Cuscuta on the green plants. Cuscuta is also known as, commonly known as अमरबेल। क्या होती है बच्चे? अमरबेल। किसके ऊपर मिलती है? ग्रीन प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर बच्चे? ग्रीन प्लांट। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल स्टेम पैरासाइट्स। ओके, टीक्स, लाइस, लीच, tapeworms are also other examples of parasitic mode of nutrition, or simply you can say parasites. You can say parasites. Now the third type of nutrition is symbiotic nutrition. Symbiotic word is associated with म्यूचुअल रिलेशनशिप। किसके बीच में बच्चे? दो लोगों के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें क्या है? फर्स्ट वन इज बेनिफिटेड बाय सेकंड एंड सेकंड वन इज बेनिफिटेड फ्रॉम द फर्स्ट। यानी दोनों को क्या होता है बच्चे? फायदा। उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वहीं से क्या है बच्चे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। व्हेन द टू ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। यानी एक दूसरे से क्या लेंगे बच्चे? बेनिफिट लेंगे एक दूसरे के साथ लेकर रह करके। यानी दोनों का खाना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे। और उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बच्चे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होगा बच्चे? इसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अंदर लेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, जैसे अमीबा के अंदर होता है। क्या किया जाता है बच्चे? ग्लूकोज को अंदर लिया जाता है। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उसको किस प्रोसेस से बच्चे? इंजेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू बच्चे? इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाएगा बच्चे? अंदर लिया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच फूड इज इनटेक
इज नोन एज इंजेशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? इंजेशन। सेकंड क्या होगा बच्चे? डाइजेशन। अब हमने जो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अंदर लिया है बच्चे, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चे। द प्रोसेस ऑफ conversion of complex organic substances into simpler ones is known as digestion। थर्ड वन इज absorption। अब सिंपल के अंदर टूट गया है तो क्या होंगे बच्चे? सेल्स क्या करेंगे? उसको अब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? अब्जॉर्ब करेंगे। और उस अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा बच्चे? सेल्स ने अब्जॉर्ब किया और वहां से क्या डेराइव करेंगे बच्चे? एनर्जी डेराइव करेंगे। किससे? उस अब्जॉर्ब फूड से, उस अब्जॉर्ब्ड फूड से। दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ठीक है। और जो लास्ट के अंदर वेस्ट पार्ट है, उस वेस्ट पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं बच्चे, वो प्रोसेस क्या है? इजेशन। कॉमन एग्जांपल जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं बच्चे, उसके अंदर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हैं, अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं उनको हमने ऑटोट्रॉफ्स बोला। जो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उनको हमने हेटेरोट्रॉफ्स बोला। ठीक है। अब फिर हमने टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, वो क्या होंगे बच्चे? सैप्रोफाइट्स होंगे। ठीक है। और वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हमने पढ़ा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या होगा बच्चे? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा, बट यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो उसको कंप्लीटली किल नहीं करेगा बच्चे। डू नॉट एक्ट लाइक प्रीडेटर बट कंज्यूम फूड फ्रॉम इट। ओके। और वहां पे फिर हमने पैरासाइट्स को भी क्लासिफाई किया बच्चे, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, और जो अंदर रहते हैं बच्चे वो क्या है? एंडोपैरासाइट्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की, क्लोज एसोसिएशन की बात की। जैसे दो बच्चों के बीच में, दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में क्या होती है बच्चे? एक बॉन्डिंग होती है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ही हमारी क्या होती है बच्चे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज एक दूसरे से के ऊपर क्या करती हैं? फीड अप करती हैं, अपना क्या लेती हैं बच्चे? खाना लेती हैं एक दूसरे से। ठीक है। ऐसी एसोसिएशन को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लास्ट जो आता है बच्चे वो क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने क्या किया बच्चे? जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डायरेक्टली अंदर लिया, उस प्रोसेस को हमने बोला इंजेशन। फिर उसको ब्रेक डाउन किया सिंपल के अंदर, उसको हमने बोला डाइजेशन। उसके बाद उसको हमने क्या किया? जो ऑब्जॉर्ब किया डिफरेंट सेल से, दैट इज अब्जॉर्प्शन। फिर उससे डेराइव की किसको बचे? एनर्जी को, दैट इज एसिमिलेशन। और जब वेस्ट को बाहर निकाला, दैट इज इजेशन। क्लियर है? ओके। नाउ द टाइम टू शो द क्लासरूम। नाउ द टाइम टू शो द क्लासरूम। देखो बच्चे, सबको समझ आया? सबको समझ आया? ओके।